हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर में आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम मॉडर्न इंडिया करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, अपने कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। अभी लास्ट लेक्चर में अपलोड किया था, उस पर बच्चों ने कमेंट किए थे, आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर हिस्ट्री करवाइए साथ में, कि हमें पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा दीजिए। तो आज हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज। तो उसमें से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट, तो वो कैलिकट पोर्ट पे आए थे। कब आए थे? 1498। बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ही पूछ लिया जाता है कहाँ पर आए थे, और उसको ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेमोरिन। जो जेमोरिन किंग था, कौन था? हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट। नेक्स्ट जो उनके सेकंड गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, तो ये पोर्टुगीज गवर्नर था। सेकंड अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, तो ये सेकंड गवर्नर थे उनके। अराइव्ड इन 1509 एंड कैप्चर्ड गोवा इन एडी 1510, तो गोवा को कब कैप्चर किया? 1510 में। तो फ्रेंड्स, जितना मैं करवा रहा हूँ आपको बेसिक कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए, आप जब एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो। इससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको जिससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कम से कम ये तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोग रिवाइज करके जाइए। मैंने बताया था कि 20 लेक्चर में हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा 6th लेक्चर है। तो इसके बाद जो 14 लेक्चर आएंगे, प्लीज़ सभी लेक्चर देखिए और लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपको जो बेनिफिट मिल रहा है मुझे बता दीजिए, और आप कौन से लेक्चर चाहते हैं कि सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दिन के अंदर 3 लेक्चर है तो फ्रेंड्स 3 लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन जो है आप उसको शेयर जरूर किया कीजिए। जब आप शेयर करते हो तो लेक्चर्स में व्यूज़ बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि ठीक है, हमने लेक्चर दिया है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, हमें नेक्स्ट लेक्चर भी देना चाहिए। आपके कमेंट आते हैं कि सर जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करो, तो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, उनकी सेटलमेंट्स कौन कौन सी थी? उन सबसे पहले दमन, सलसते, चौल, बॉम्बे, वेस्ट कोस्ट है जो कि सैंथोम, नियर्स मद्रास एंड हुगली, वहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को सेटल किया था। तो ये तो पोर्टुगीज है। इससे लिए फिर एक फ्रेंड्स क्वेश्चन हो रहा जाता है, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे नीचे, कि इनको मतलब कि सबसे पहले कौन आया था इंडिया के अंदर, उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो इनको ऑर्डर में सेट कीजिए, तो वो जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। डच वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बेदारा, तो जो 1759 के अंदर हुई थी बैटल ऑफ बेदारा, जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बैटल ऑफ बेदारा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है। 1759 में इंग्लिश ने डच को हरा दिया था। पर एग्रीमेंट द डच गेन्ड द कंट्रोल ओवर इंडोनेशिया एंड ब्रिटिश ओवर इंडिया, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा वेल्थ थी, ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर पैसा था, तो उन्होंने इंडिया को चूज़ किया ब्रिटिशर ने, और इंडोनेशिया डच को दे दिया। श्रीलंका और मालदीव, तो ये सारी चीज़ें इंडोनेशियन ब्रिटिश ने अपने कर ली और इंडोनेशिया डच को दे दिया। उनकी सेटलमेंट कौन कौन सी थी डच की? सेटअप एवर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम 1605। 1605 में उन्होंने डच ने पहली फैक्ट्री यहाँ पर बनाई थी। 1602 के अंदर उन्होंने डच ईस्ट इंडिया बनाई, कंपनी बनाई, और 1605 में इंडिया में फैक्ट्री लगाई थी। देयर अदर फैक्ट्रीज वर एट पुलिकत, चिंसरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत, करिकाल और कासिम बाजार। फ्रेंड्स, सूरत के अंदर इंग्लिश की फैक्ट्री कब लगी, ये जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश, जिनको कि ब्रिटिश भी बोलते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1599 अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। नेक्स्ट, जहांगीर ग्रांटेड ए फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द इंग्लिश टू इरेक्ट ए फैक्ट्री एट सूरत। सूरत के अंदर 1613 में फैक्ट्री बनी थी। जहांगीर ने फरमान जारी किया था किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को, कि आप लोग अपनी यहाँ फैक्ट्री बना सकते हैं। 1615 में सर थॉमस रॉय सक्सीडेड गेटिंग एन इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर बाय रूलर जहांगीर। तो उसके बाद सर थॉमस रॉय ने क्या किया कि जो उनसे रॉयल फरमान जारी करवा लिया कि वो लोग जो जहांगीर के राज में, मुगल एम्पायर के राज में और फैक्ट्रियां बनाएंगे, हर जगह पर फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई। इंग्लिश ने डिफीट किया किसको? सिराजुद्दौला को और नवाब ऑफ बंगाल। तो सिराजुद्दौला को उन्होंने हराया था, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर, 1764 के अंदर हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन मुनरो डिफेटेड ज्वाइंट फोर्सेज ऑफ मीर कासिम, जो कि बंगाल के थे, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों का था, इन तीनों ने इकट्ठे लड़के जंग, इन तीनों ने मिलकर जंग लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ, लेकिन वो हार गए थे। तो हराया किसने था? कैप्टन मुनरो ने। तो याद रखिए बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद फ्रेंड्स डेनिश, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1616। 1616 के अंदर ये कंपनी बनी थी। सेटलमेंट कहाँ का इनकी? सिरमपुर बंगाल के अंदर है, और त्रावणकोर, त्रावणकोर तमिलनाडु के अंदर है। सोल्ड देयर सेटलमेंट टू इंग्लिश इन 1845। तो 1845 के अंदर वो अपनी जो फैक्ट्रीज है वो ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे यहाँ से, क्योंकि वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्रेंच, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय द कॉलबर्ट अंडर स्टेट
पैट्रोनेज इन 1664। तो 1664 के अंदर बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 के अंदर बनी, मतलब 64 साल बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रिटिश का मुकाबला डटकर किया। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रैंकोइस कैरोन इन 1668। तो ये फ्रेंच की और इंग्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री जरूर याद रखना कि सूरत के अंदर कब कब बनाई गई। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कई बार कि फ्रेंच ने कब बनाई थी 1668 ने, और इंग्लिश ने ब्रिटिश ने 1605 के अंदर बनाई थी। फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ वंडीवाश। तो वंडीवाश की लड़ाई में फ्रेंच हार गए थे इंग्लिश से। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल में से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनमें से कौन कौन से सेटलमेंट हुई थी, कौन कौन से कार्य किसके कार्यकाल में हुए थे, तो वो जरूर जानिए। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूंगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए कि सर ये जो आप करवा रहे हो इसका स्टडी मटेरियल हमें सर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया गया, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें लिखा गया प्रिंटेड एंड हैंड रिटन नोट्स, तो वो वीडियो क्लिक कीजिए, उस पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए किस तरह से आप मुझसे मटेरियल ले सकते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला है वार्न हेस्टिंग ब्रोड द ड्यूल गवर्नमेंट टू एन एंड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके दौरान ड्यूल गवर्नमेंट का खात्मा कर दिया। एक्ट ऑफ 1781 वाज द क्लियर demarcation between the jurisdiction of the गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट। तो वार्न हेस्टिंग के टाइम पे क्या क्या काम हुए देख लीजिए। ये मतलब कि ये जो 13 साल रहे यहाँ पर, और 13 साल में इन्होंने कौन कौन से काम किए। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, तो एक्ट जरूर याद रखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रोहिला वार हुई थी तब 1774 में। फर्स्ट मराठा वार हुई थी 1775 से 1782 तक। ट्रीटी ऑफ सलबई विद मराठाज 1782 में हुई थी 1782 के अंदर, और सेकंड मैसूर वार 1784। तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है वो दो चीजें हैं, एक तो रोहिला वार 1774 में, तब गवर्नर जनरल कौन थे, वार्न हेस्टिंग, और दूसरी है मराठा ट्रीटी ऑफ सलबाई किसके साथ हुई थी, मराठा के साथ 1782 में, और तब मतलब गवर्नर जनरल कौन थे, वार्न हेस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 इन कैलिकट बाय सर विलियम जोन्स, द ट्रांसलेटर ऑफ Abhiyan Shakuntalam in English in 1789 and wrote introduction to the English translation of Bhagavad Gita by Charles विल्किंस। तो किसने की थी सबसे पहले भगवत गीता की ट्रांसलेशन, चार्ल्स विल्किंस ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर नेगेटिव भी हो सकते हैं मार्क्स, तो याद रखिए। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक। थर्ड मैसूर वार 1790 से 92 एंड ट्रीटी ऑफ श्रीनागपट्टनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ श्रीनागपट्टनम। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एक एक ट्रीटी बताइए कि इस ट्रीटी में क्या हुआ था, कैसे युद्ध हुआ था, सारी चीजें, तो फ्रेंड्स हिस्ट्री के फिर हम डिटेल लेक्चर्स करेंगे। जैसे आपने देखा होगा इकोनॉमी के डिटेल लेक्चर्स डाले हुए हैं 8। अगर आप चाहते हैं कि वो डिटेल लेक्चर्स कंटिन्यू किया जाए तो प्लीज लेट अस नो, हमें बताइए कि हम सर डिटेल लेक्चर चाहते हैं यूपीएससी के लिए या और जो स्टेट पीसीएस के लिए, तो हम लॉन्ग टर्म तैयारी करें तो हम आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर भी लेकर आएंगे। लेकिन अब तो ये रिवीजन बैच चल रहा है, हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन, और ताकि आपको जो एग्जाम में आप परफॉर्म कर सकें। इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार 1793 इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिए। इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिफॉर्म बाय सेपरेटिंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अलग किया था रेवेन्यू को और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। एस्टैब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स जिसको कि थानास बोलते हैं, हेडेड बाय ए दरोगा एंड इंडियन, तो एक दरोगा बनाया था इन्होंने। तो ये सब किसने किए थे चेंजेस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है सर जॉन शोर 1793 से 98 तक, इसने 5 साल तक गवर्नर जनरल रहे। ये प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम्स एंड मराठास। तो बैटल ऑफ खारदा किसके बीच में हुई थी, 1795 के अंदर, 1795 में निजाम एंड मराठास के बीच में। बस ये डेट जरूर याद रखिए, और निजाम और मराठास याद आप रख सकते हैं, और इतना जरूर याद रखिए कि बैटल ऑफ खारदा के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, सर जॉन शोरे। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस 1798, फर्स्ट अलायंस विद निजाम ऑफ हैदराबाद, फॉलोड बाय मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा एंड भोसले एंड द सिंधिया। इसमें ट्रीटी ऑफ बेसेन थी 1802 के अंदर, और सेकंड मराठा वार हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ बेसेन जरूर याद रखिए कब हुई थी, 1802 के अंदर से। वही क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, और इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जॉर्ज बार्लो, इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो 1 कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह 1809। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जरूर याद रखिए, और चार्टर एक्ट 1813 वाज पास्ड।
नेक्स्ट है लॉर्ड हास्टिंग। एंग्लो नेपाल वार हुई थी 1814 से 1816 तक, और ट्रीटी ऑफ सगुली जरूर याद रखिए। और ये ट्रीटीज जरूर फ्रेंड्स याद रखिए, 8 से 10 ट्रीटीज होंगी। तो इनका एक तो आप डेट याद रखिए कि ट्रीटी कब हुई, दूसरा उस टाइम पे कौन कौन वहाँ के गवर्नर जनरल थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार यार। नेक्स्ट थर्ड मराठा वार 1817-18 से, डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी एंड क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और पिंडारी वार हुई थी, और रेवतवाड़ी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो 1820 के अंदर रेवतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहेरेस्ट। फर्स्ट बर्मिज वार, ट्रीटी ऑफ यादबू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ यंदाबू 1826 के अंदर, एंड कैप्चर ऑफ भारतपुर 1826 के अंदर। तो बस ये ट्रीटी जरूर याद रख लिए। और वो जो मैं करवा रहा था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल मतलब बेसिक क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 वाज पास्ड बाय एंड ही वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट पास किया गया 1833 का। इसके तहत मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बनाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बिफोर हिम डेजिग्नेशन वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो मतलब गवर्नर जनरल बंगाल का था, लेकिन वो राजपुर इंडिया पे कर रहा था, लेकिन इसके बाद इस पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया गया, किस एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कैरिड आउट द सोशल रिफॉर्म लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती, इसने ये किया 1829 के अंदर। एलिमिनेशन ऑफ ठग्स 1830। इंग्लिश वाज मेड एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने बनाया था। सप्रेस्ड फीमेल एंड इनफेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइसेस। तो मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया था, काफ़ी कुछ अच्छे, मतलब कि उस टाइम पे लोग क्या करते थे, नहीं मानते थे, क्योंकि वो सती प्रथा के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और मतलब कि सेक्रीफाइसेस जो करते थे फीमेल का, इन्फेंटिसाइड्स को, और जो चाइल्ड सेक्रीफाइस करते थे, लोगों की वो प्रथा बनी हुई थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था उस टाइम पे। तो आप मेंस का जब आंसर लिखते हैं तो तब ये चीज़ें डाल सकते हो कि ब्रिटिशर ने अच्छा भी काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने हम पर राज किया है काफ़ी साल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें अच्छी चीज़ें नहीं दी। नेक्स्ट लॉर्ड मेटकाफ, नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। फर्स्ट अफगान वार कब हुई थी, याद रखिए। लॉर्ड एलनबरो ब्रॉड एन एंड टू अफगान वार। और वार विद ग्वालियर, एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय चार्ल्स नेपियर और लॉर्ड हार्डिंग। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी। और ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर जरूर याद रख लीजिए। गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, तो उन्होंने क्या कहा था लॉर्ड हार्डिंग्स ने, कि जो इंग्लिश सीखा हो, जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है, उनको पहले एम्प्लॉयमेंट देनी है। नेक्स्ट है लॉर्ड डेलहौजी, तो 48 से 56 तक है। इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन ऑफ सतारा 1848। जयपुर, संभलपुर, तो ये सारा आप पढ़ लीजिए, झांसी, नागपुर, सारी चीज़ें हैं ये। और लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, तो पहली रेलवे लाइन 1853 के अंदर बॉम्बे टू थाने। बेसिक क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम के अंदर जनरली। और क्या होता है वहाँ पर, आप मतलब कि ये सोचते हैं कि सर इतनी एक लाइन का क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन यार वहाँ पर आपको पता है यूपीएससी एग्जाम अगर आपने देखे हो पुराने एग्जाम प्रीवियस पेपर, तो मतलब 4 स्टेटमेंट आ जाती हैं, और एक स्टेटमेंट अगर नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कैलिकट एंड आगरा एंड पोस्टल रिफॉर्म्स, तो पोस्टल रिफॉर्म किसने किया सबसे पहले, लॉर्ड डलहौजी ने। फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन स्टैम्प इन कराची इन 1854 विद पोस्ट ऑफिस एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, द मेन फोर्स बिंग ईश्वर चंद विद्यासागर, तो उसके पीछे मेन फोर्स कौन सी थी, ईश्वर चंद विद्यासागर जी। चार्टर एक्ट 1853, सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज थ्रू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्टेड। इंजीनियरिंग, तो इन्होंने सबसे पहले जो मतलब लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी चीज़ें मतलब कि इंट्रोड्यूस की कि आप एग्जाम्स के थ्रू सिविल सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। और बस इतना बता दीजिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, मैं पहले ही बता के गया हूँ अभी। उसके बाद फ्रेंड्स वाइसराय ऑफ इंडिया, फिर वाइसराय आ गया, वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्होंने विड्रा कर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रा किया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनके टाइम पे हुआ, क्योंकि 1856 से 62 तक थे ये, तो इनके टाइम पे ये हुआ था। और म्यूटनी टुक पैलेस। पास्ड द एक्ट 1858 विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर इस्टेब्लिश, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कब इस्टेब्लिश की गई, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और इंडियन पेनल कोड 1859 वाज पास्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग जरूर याद रखिए। जो मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ वो चीज़ें मतलब जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप लोग वो याद कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास ये जो मैं करवा रहा हूँ इसके अगर प्रिंट आउट है, तो आप प्रिंट आउट लेके वहाँ पर टिक कर लीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को याद रखना है, ये भूलना नहीं है। लॉर्ड एल्जिन,
उस टाइम पे वहाबी मूवमेंट हुआ था, ये आपको वहाबी मूवमेंट याद रखना है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस स्टैब्लिश द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865। सबसे पहले कलकत्ता के अंदर हाई कोर्ट बनाया गया, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। किसके टाइम पे? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन वाज ओपन विद यूरोप, क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो IFD इन्होंने क्रिएट किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मायो organized the statistical survey of India and for the first time in Indian history census was held in 1871। तो सबसे पहले 1871 के अंदर जो है सेंसस हेल्ड हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेंसस 2011 का भी जरूर देखिए फ्रेंड्स, उसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। 2021 तक सेंसस 2011 से क्वेश्चन आते रहेंगे। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, established the Department of Agriculture and Commerce, established the Rajkot College at Kathiawad and Mayo College at Ajmer for Indian princes. He was the only viceroy to be murdered in office by Pathan convict in the Andaman in 1875। तो ये ओनली एंड ओनली वन थे जिनको उनके ऑफिस के अंदर मर्डर कर दिया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स लॉर्ड नॉर्थब्रुक, डिपोजिशन ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा 1875 के अंदर। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक, नोन एज वाइसराय ऑफ रिवर्स चार्टर। तो जरूर समझिए। रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 एंड एजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय क्वीन विक्टोरिया एट दिल्ली दरबार इन जनवरी 1877। चलिए बताइए कौन से दिल्ली दरबार की बात हो रही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू एक्विजाइट लाइसेंस इन आर्म ऑफ 1878। तो ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि सबसे पहले आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया? 1878 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था लॉर्ड लिटन ने, कि कोई भी इंडियन गन रखेगा तो सबसे पहले लाइसेंस लेकर जाएगा, क्योंकि इंडियंस के पास फ्रिक्वेंटली गन हो गई थी। क्योंकि 1857 के बाद जो रिवोल्ट होने लगे थे, लोगों में विद्रोह होने लगा था, लोग मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कभी भी आवाज उठा सकते थे, और यहाँ पर इनका जो ऑफिस के अंदर मर्डर हो गया था, तो इसलिए इनको डर हो गया कि अभी अगर गन रखनी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 prohibited labor, local self government was introduced in 1882, replaced the vernacular press act 1882, finance of central were divided। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें याद रखने लायक है एन एजुकेशन कमीशन, सबसे पहला एजुकेशन कमीशन बनाया गया इन्होंने, वाज अपॉइंटेड अंडर सर विलियम हंटर। तो सबसे पहले सर विलियम हंटर के अंडर इन्होंने एजुकेशन कमीशन बनाया पहला 1882 टू इम्प्रूव प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो जब भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशन में अभी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिफॉर्म कब हुए, तो आप इंट्रोडक्शन में जो दे सकते हैं कि हाँ इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो एजुकेशन कमीशन बनाया गया था विलियम हंटर के अंडर बना था, विलियम हंटर के अंडर बनाया गया था। और बनवाया किसने था ये भी जरूर याद रखिए कि लॉर्ड रिपन ने बनवाया था। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इट इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स। तो इसके अंदर क्या था एल्बर्ट बिल के अंदर कि उन्होंने कहा था कि जो इंडियन जजेस हैं, जो इंडियन मजिस्ट्रेट है, वो यूरोपियन क्रिमिनल्स को सजा नहीं दे सकते, लेकिन इस बिल के दौरान वो दे सकते थे सजा, क्योंकि जो जज है वो इंडियन यूरोपियन जो भी हो उसको सजा दे सकता है। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन, थर्ड ब्रह्मिस वार हुई और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 84 से लेके 88 तक थे 4 साल, और 1885 के अंदर कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी, आपको पता है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में। आगे आने वाले टाइम में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, कौन से कॉलेज के अंदर हुई थी, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी जो ये चीज़ें इनमें मेन चीज़ याद रख लीजिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको ये भी बता देगा 1885 के अंदर हुई थी, तब वायसराय कौन थे इंडिया के, बस इतना सा याद रख लीजिए कि लॉर्ड डफरिन। आप क्या याद करके जाएंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो ये थे, सारी चीज़ें आप याद करके जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? लॉर्ड डफरिन के बारे में आ जाएगा, जो आप छोड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंडस्टाउन, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 ग्रांटेड वीकली हॉलीडे एंड स्टेपुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उन्होंने ये कर दिया था कि हाँ एक छुट्टी मिलनी चाहिए और वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए। सिविल सर्विसेज वर डिवाइडेड इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज को आगे अलग अलग डिफाइन कर दिया था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, द ड्यूरांड कमीशन। ड्यूरांड कमीशन किस लिए था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइंड द ड्यूरांड लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये लाइन जरूर याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ड्यूरांड लाइन। तो 1893 के अंदर हुई थी, ड्यूरांड कमीशन के दौरान ये डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्जिन सेकंड, साउदर्न अपराइजिंग ऑफ 1899, ग्रेट फेमाइन ऑफ 1896 एंड लेयाल कमीशन ऑन फेमाइन वाज एस्टैब्लिश्ड।
तो पहला जो कमीशन कौन सा था जो फेमाइन के ऊपर था, जो सूखे के ऊपर बना था, वो है लियाल कमीशन। लियाल कमीशन याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1897 के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। A commission was appointed under Sir Thomas Raleigh in 1902 to suggest reforms regarding university. The Indian University Act of 1904 was passed on the basis of recommendation. तो एक कमीशन अपॉइंट किया गया था सर थॉमस रॉय के अंडर, थॉमस रेले के अंडर, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश एट पूसा इन दिल्ली, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, कॉलोनल यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन टू तिब्बत इन 1904। तो इसमें से एग्रीकल्चर रिसर्च वाला जरूर याद रखिए, लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के दौरान ये कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, सजेस्ट किए गए थे। किसने किए थे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये सब किया गया। चलिए फ्रेंड्स, 20 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। तो 20 मिनट्स मैंने बताया था आपको कि 20 मिनट्स हम डेली करेंगे रिवीजन, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अगर आप चाहते हैं कि सर कंटिन्यू कीजिए, सारा करवाइए, तो मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम चीफ नेशनल एक्टिविटीज़ करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब चीज़ें करेंगे। माउंट बेटन प्लान और पार्टीशन, ये सब सारी चीज़ें हम इसके अंदर अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं पॉलिटिक्स शुरू की जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे, उतनी जल्दी आपको सारे लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।